नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको ये बताती हूं कि 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में वो कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए चुनकर लेकर के आए हैं। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के फाजिलनगर कस्बे का नाम बदलकर पावागढ़ करने का ऐलान एक बार फिर कर दिया है। उन्होंने तमकुही में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका ऐलान किया। इसके पीछे का क्या कारण है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी। दूसरी खबर में बात करेंगे बंगाल की, जहां राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी धरने की तैयारी में है, लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिली। दूसरी तरफ ममता की पार्टी टीएमसी में दरार आ गई है, तो नेताओं को निष्कासित भी किया जा रहा है। कौन कौन से नेता हैं जिन्हें निष्कासित किया गया है, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। तीसरी खबर में बात होगी रशिया यूक्रेन वॉर की। रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया, जिससे भारी तबाही मची है। कितने लोग इस हमले में मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, अपडेट के साथ पूरी खबर आपको बताएंगे। करते शुरुआत, तो सबसे पहले आपको बताते हैं पहली खबर के बारे में। तो खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कुशीनगर में सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। फाजिलनगर का नाम बदलने का ऐलान किया है। फाजिलनगर को पावागढ़ के रूप में मान्यता मिलेगी। हम फाजिल क्यों कहेंगे, सीएम योगी ने कहा है। भगवान महावीर के नाम पर यहां का नाम रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिलनगर इलाके का नाम बदल दिया गया है। इसका ऐलान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में किया। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अब फाजिलनगर का नाम पावागढ़ होगा। सीएम योगी ने कहा, आपकी जो मांग होती है फाजिलनगर के विधायक जी से उसे पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ उसे पूरा करते हैं। अब हमने इसके नामकरण का भी प्रस्ताव कर दिया है। अब ये फाजिलनगर नहीं होगा, बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसे मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर के नाम से इसका नाम होगा। हम फाजिलनगर आखिरकार क्यों कहेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान रवि किशन पर चुटकी लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि कुशीनगर के सांसद विजय दुबे भी फिल्मों में काम करने लगे हैं। रवि किशन भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, लेकिन फ्री में पिक्चर नहीं दिखाते। 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिलनगर के नाम पर। विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं, आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। आपकी जो मांग होती है फाजिलनगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा, बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे। तो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लंबे समय से लोगों की मांग थी कि फाजिलनगर के नाम को बदला जाए, इसे पावागढ़ किया जाए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आपकी मांग को स्वीकार कर लिया है। महावीर की धरती है ये, तो ऐसे में इस जगह को फाजिलनगर नहीं बल्कि पावागढ़ कहा जाएगा। भगवान महावीर के नाम पर यहाँ का नाम होगा। और इसके पहले भी बहुत सारे शहरों के नाम उत्तर प्रदेश में बदले गए हैं, जिसमें इलाहाबाद भी था, जिसमें प्रयागराज वापस से प्रयागराज किया गया था। दरअसल फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या किया गया। मुगलसराय का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन किया गया। जलालबाद को शाहजहांपुर जिसे कहते थे उसे परशुरामपुरी का नाम दिया गया। मुस्तफाबाद को कबीर धाम कहा गया। मिस्ट्रौली रेलवे स्टेशन को मां कालिकन धाम कहा गया। और कासिमपुर हॉल्ट जायज सिटी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। वहीं फाजिलनगर का नाम भी अब बदला गया है। पावागढ़ के नाम से इस जगह को जाना जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। लोग लंबे वक्त से ये मांग कर रहे थे कि फाजिलनगर का नाम बदला जाए। महावीर जी की ये धरती है, ऐसे में नाम भी उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ के लोग जो लंबे वक्त से मांग रख रहे थे, उस मांग को हमने स्वीकार किया है। और उस मांग को आगे बढ़ाते हुए अब नया नाम पावागढ़ होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, फाजिलनगर का नाम तो बदल दिया गया है, लोग लंबे वक्त से मांग भी कर रहे थे, पूर्व की सरकारों ने सुना नहीं, लेकिन हाँ, पूर्व की सरकारें और विपक्षी पार्टियां अब ये नामकरण की राजनीति पर जरूर कटाक्ष करते हुए नजर आ जाएंगी। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरह एक राजनीति होती है, क्योंकि नामकरण को लेकर थी फाजिलनगर, जो जिसका नाम पहले पापा था, पापा में ही
भगवान महावीर जी ने वहाँ पर तमाम उपदेश दिए थे, अंतिम उपदेश दिए थे। तो इस तरह एक ऐतिहासिक नगरी है और साथ में जो कस्बा है, छोटा कस्बा जरूर है, लेकिन कुशीनगर का जो कस्बा है इसमें तमाम टीले बने हुए हैं, तमाम पुरातत्व के आज भी वहाँ पर सामान मिलते हैं, वस्तुएं मिलती हैं। तो ऐसे में जब भगवान महावीर यहाँ पर आए थे, उन्होंने अंतिम उपदेश दिए थे। यहाँ तक कहा जाता है कि उनका निर्माण भी यहीं पर हुआ था। तो इतनी ऐतिहासिक धरती को जब फाजिल नगर नाम है, तो ऐसे में योगी जी ने कहा इसका नाम हम आज से पावागढ़ करते हैं और इसको जो भी लिखा पड़ी होगी उसको पूरा करके पावागढ़ इसका नाम अब हो जाएगा। इसका नामकरण योगी जी ने कर दिया है, क्योंकि पावागढ़ में एक पावा विश्वविद्यालय के इंटर कॉलेज भी वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर फाजिल नगर से जब ये नाम हुआ है तो इसको लेके योगी जी ने कहा कि जब इतनी ऐतिहासिक धरती, इसमें भगवान बुद्ध भी रहे यहाँ पर और भगवान महावीर भी यहाँ पर रहे हैं, तो हमें इसका नाम पावागढ़ होना चाहिए। तो पावागढ़ एक इतिहास से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात है भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। तो भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, तो उनके कम से कम उनकी याद में और उनके एक जिसे कहते हैं कि एक जो जैन समुदाय इतना सम्मान करता है, तो उस सम्मान में योगी जी ने इसका नाम पावागढ़ कर दिया है। अब आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ और जगहों के नाम भी बदले जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जहां उत्तर प्रदेश में नामकरण देखने को मिला है? बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि यहाँ पर तमाम लंबे समय तक मुस्लिम शासन रहा है, लगभग 400 वर्षों तक यहाँ पर मुस्लिम शासन रहा है, तमाम मुस्लिम शासक रहे हैं। तो औरंगजेब ने तमाम ऐसी जगह थी जहाँ पर नाम बदल दिए और तमाम जगह जो मंदिर थे ध्वस्त कर दिए। तो कम से कम योगी जी जो एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, उनका कहना है जो एक विरासत है, एक संस्कृति है और जो धरोहर है देश की, उसकी पहचान उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरह तमाम आक्रांता है उन्होंने यहाँ पर उसको छत बिछत किया, तमाम नाम परिवर्तित किए। तो जो एक इतिहास भारत का है उसको नहीं मिटना चाहिए और भारत के इतिहास के हिसाब से ही जो नामकरण वो किए जा रहे हैं। और साथ में जो भी जो मंदिर हैं, जैसे अगर हम बात करें काशी विश्वनाथ की, बात करें अगर हम मथुरा की, तो ये कहीं ना कहीं योगी जी की सोच है कि जो धार्मिक महत्व की बातें हों या नामकरण की बात हो, इतिहास की जो पन्नों में दर्ज था पहले वही होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को लेकर के क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। कुशीनगर आज अब पिछड़ा जनपद नहीं है। बीमारी से, किसी भी प्रकार के उपद्रव से, किसी भी प्रकार की अराजकता से मुक्त होकर के इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है। किसी भी प्रकार की आपराधिक और माफिया गिरी बंद हुई है, अराजकता समाप्त हुई है, उपद्रव समाप्त हुए हैं। उत्सवपूर्ण माहौल में। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। कोलकाता में आज टीएमसी का विरोध प्रदर्शन है। प्रदर्शन में पूर्व सीएम ममता बनर्जी शामिल हुई हैं। कोलकाता के रानी रश्मोनी एवेन्यू में ये विरोध प्रदर्शन। टीएमसी का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमलों का विरोध किया जा रहा है। तो ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से इनकार किया गया था, उनकी तरफ से यहाँ सहमति नहीं दी गई थी धरना प्रदर्शन के बावजूद। इसके टीएमसी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी पर जो हमले हुए हैं उन्हें लेकर के किया जा रहा है। हालांकि ये धरने प्रदर्शन के लिए स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें 80 विधायकों में से 60 विधायक नदारद रहे थे। ऐसे में टीएमसी में पार्टी में टूट की उम्मीदें भी बार बार अंदेशा दे रही थी, बार बार दस्तक दे रही थी कि पार्टी के विधायक पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने कवर अप करते हुए कहा था कि जो विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं उसकी तैयारियां बाकी के विधायकों की तरफ से की जा रही है, इसलिए वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। विरोध प्रदर्शन किया जरूर जा रहा है, लेकिन बहुत अधिक संख्या में ना तो लोग पहुंचे हुए और ना ही विधायक। एक और खबर आपको कोलकाता से बताते हैं, जहां 20 जून को कोलकाता जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 जून को बंगाल स्थापना दिवस है, बीजेपी इसे मनाने वाली है। समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। कोलकाता में 21 जून को योग भी करेंगे पीएम मोदी। योग दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वहीं से शामिल होने वाले हैं। तो इन सब के बीच में टीएमसी जहां विरोध कर रही है कि उनके नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये तैयारियां की जा रही हैं कि बंगाल स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाए। बीजेपी की सरकार पहली बार बनी है और ऐसे में धूमधाम से 20 तारीख का कार्यक्रम मनाने की जो तैयारी है वो बीजेपी की तरफ से हो रही है। बंगाल में हार के बाद टीएमसी के अंदर एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। बंगाल में हार के बाद टीएमसी के अंदर
टीएमसी ने पार्टी के दो बड़े नेताओं को निष्कासित कर दिया है। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा निष्कासित कर दिए गए हैं। फैसले को लेकर टीएमसी ने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है। तो दो पार्टी नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा हैं। फैसले को लेकर टीएमसी ने स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी है और ये जानकारी भी दे दी है। और वहीं पश्चिम बंगाल पर इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं। टीएमसी विधायक दल में बड़ी टूट की आशंका है। निष्कासित एमएलए के संपर्क में टीएमसी के कई एमएलए हैं। दोनों बागी विधायक कुछ और एमएलए से मिले हैं। कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में ये मुलाकात हुई है, बताया ये जा रहा है। अब पार्टी के अंदर टूट की खबरें बहुत पहले से आ रही थी। इन सब के बीच में पार्टी के ज्यादातर विधायक जब मीटिंग में नहीं पहुंचे तो इन खबरों को और ज्यादा बल मिल गया था। बताया ये जा रहा है कि जो दो बागी विधायक जिन्हें निष्कासित किया गया है वो सीधे तौर पर पार्टी के कुछ और विधायकों से भी संपर्क में हैं और दोनों ही बागी विधायक कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में बाकी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। 60 विधायक जो नहीं पहुंचे थे उस पर ही यह अंदेशा बरकरार है कि क्या पार्टी में टूट होने वाली है। वहीं ममता बनर्जी के समर्थन में कुणाल घोष उतर आए हैं और टीएमसी के कुणाल घोष का बागियों पर बड़ा हमला देखने को मिला है। पार्टी संकट में है, गद्दारी नहीं करूंगा, कुणाल घोष ने कहा। हर हाल में ममता के साथ खड़ा हूं। जो दीदी के चेहरे पर जीते अब डर रहे हैं। कुणाल घोष ने सीधे तौर पर लोगों पर, विधायकों पर निशाना साधा है। ऑल पार्टीज के लिए यही प्रैक्टिस है कि एक लेटर हम रिसीव करके रखते हैं, वही परमिशन कंसीडर किया जाता है। क्योंकि अभी अब दूसरा कोई पार्टी से पूछिए, ब्रिगेड और ये 2-4 जगह के सिवा अभी ऐसा मीटिंग में वो रिसिप्ट को ही अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो पुलिस कांटेक्ट कर लेता है। अदरवाइज वो रिसिप्ट जो है वही परमिशन मान लिया जाता है। तो अभी आज अगर उसका कोई प्रॉब्लम है, अगर उसका कोई कुछ बताना है तो वो तो 2 दिन पहले ही जब खत हम लोग भेजा तभी वो बता सकते थे। धरना प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, देखिए। কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মিউনিসিপ্যালিটি শুরু করে এবং পুলিশ হচ্ছে দিল্লি থেকে লড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। कोलकाता से ये तस्वीरें अभी भी सामने आ रही हैं जहां पर ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने ममता बनर्जी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। कुछ विधायक पार्टी के पहुंचे हुए हैं, हालांकि ज्यादातर विधायक यहां पर धरना प्रदर्शन में शरीक होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में पार्टी के नेताओं कुणाल घोष की तरफ से, खासतौर पर जिन्हें आप सुन रहे हैं, उनकी तरफ से सवालिया निशान भी खड़े किए गए। उनका कहना है कि ममता बनर्जी के नाम पर जिन लोगों ने ये पूरा चुनाव लड़ा अब डर रहे हैं। मैं नहीं डरने वाला, मैं नहीं पीछे हटने वाला। ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है दरअसल पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी पर जो हमले हुए थे उसे लेकर के बुलाया गया है। हालांकि इन सब के बीच में पार्टी के भीतर टूट की खबरें लगातार बल मिल रहा है इन खबरों को, जिनमें से 2 विधायक निष्कासित कर दिए गए हैं। इसके बाबत स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी गई है, सूचना भी दे दी गई है। दूसरी तरफ दोनों ही बागी विधायक कुछ और टीएमसी के एमएलए के संपर्क में हैं, ये बताया जा रहा है। उन्होंने मुलाकात भी कर ली है। तो पार्टी में टूट की खबरों को लगातार तब बल मिल रहा है जब ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शरीक हो रही हैं और इसके पहले ही पार्टी के नेता तितर बितर स्थिति में नजर आ रहे थे। शांतनु की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया था स्पीकर के पद से। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये वाली राजनीति में नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में पार्टी में नेताओं की तरफ से बार बार पैर पीछे हटाने वाली स्थिति बनी हुई थी। अब कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में 2 बागी विधायकों ने बाकी के टीएमसी विधायकों से मुलाकात कर ली है। ऐसे में टीएमसी में दरार की उम्मीदों को और ज्यादा बल मिल गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदेव पासवान फोन पर मौजूद हैं। अमरदेव, ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ पार्टी टूट की कगार पर पहुंच गई है। विरोध प्रदर्शन ज्यादा बड़ा या पार्टी में टूट? के दोनों चीज है वो भी अहम है। हम इसलिए क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी के जो ये विधायक जो जिन्होंने अब जो है टीएमसी के खिलाफ जो है मोर्चा खोला, तो ये बड़ी बात है।
तो देखिए यहाँ का पूरा जो समीकरण है वो भी एक बार आपको बता देते हैं। जो कुल विधायक हैं उनकी संख्या 80 है, जिसमें से 2 निष्कासित होने के बाद पार्टी के पास अब 78 विधायक बचे हुए हैं और दल बदल कानून से बचने के लिए 52 विधायकों की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर पार्टी में टूट चाहिए तो ये 52 विधायक अपने साथ लेकर के बाकी के 2 विधायकों को आना होगा। वहीं आपको बताएं, खबर रशिया से जुड़ी हुई है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर एक बड़ा हमला कर दिया है। रूस ने रात भर यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। रूसी हमले में निप्रो में 5 लोगों की मौत की खबर है। 12 से ज्यादा लोग हमले में घायल हुए हैं। कीव में 4 लोग मारे गए हैं, 51 घायल हुए हैं। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने पुष्टि की है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है। कुछ घंटे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की चेतावनी दी थी। रूस ने रात भर यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। सीमा पार ड्रोन हमलों की बढ़ती कड़ी में ये सबसे ताजा हमला है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन 4 साल से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया है और अभी भी कुछ और जगहों पर हमला हो सकता है। 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कीव में 4 लोग मारे गए हैं। धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई दी गई हैं। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने पुष्टि की है। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी सहयोगी रितु जुड़ गई हैं। रितु, 4 साल बाद भी लगातार हमले उसी फ्रीक्वेंसी में। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये जो एक विवाद है, ये जो भीषण जंग है यूक्रेन रूस के बीच, ये अब विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। चर्चा काफ़ी बार की जा चुकी है कि ये युद्ध जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा कंसेक्यूटिव हो चुकी है, आगे बढ़ती जा रही है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा शोरगुल इसको लेकर सुनने को मिलता है, कई दफ़ा ये बहुत साइलेंट हो जाता है, साइलेंट मोड में ये जंग शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी जो तस्वीर सामने आ रही है, रूस ने जिस तरीके से विध्वंसक हमला किया है, निप्रो को टारगेट किया गया, रूस का ये भीषण हमला माना जा रहा है और इससे यूक्रेन की जो धरती है वो दहलती हुई नजर आ रही है। ये दिखाने के लिए और बताने के लिए काफ़ी है कि किसी भी कीमत पर रूस और यूक्रेन के युद्ध को इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये ठंडा पड़ गया है या ये जो जंग की एक तस्वीर है वो कहीं से भी थमती हुई नजर आ रही है या कुछ इसके बीच भी कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। अभी चाहे व्लादिमीर पुतिन की बात हो, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बात हो, दोनों ही अभी भी उतने ही आक्रामक नजर आ रहे हैं। पुतिन जिस तरीके से आक्रामक है और बाकायदे जैसे रूसी सेना लगातार हमले कर रही है, ड्रोन अटैक यहाँ पर किए गए, निप्रो को टारगेट किया गया। इससे पहले भी हमने देखा था कई इलाकों को टारगेट करते हुए राजधानी कीव को टारगेट किया गया था, जिसमें तमाम इमारतों को जमींदोज कर दिया गया था। यानी कि अगर इसका मोटा मोटी हिसाब निकाले तो रूस अभी आक्रामक है, वो किसी भी कीमत पर और रूस सीधे तौर पर मॉस्को पर जो बड़ा हमला हुआ था उसके लिए बदले वाली कार्रवाई करते हुए लंबे वक्त से नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।